स्वर्ग सुमन श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निस्वार्थ प्रेम इस विषय पर थोड़ा समय मनन करेंगे। मसीह प्रेम और उसकी सच्चाई निस्वार्थ प्रेम में ही है। बिना कुड़कुड़ाहट किसी काम को करना और उस काम के विषय में हमेशा स्थिर, आनंदित और मगन होकर वो करते रहना। कुछ पाने के उद्देश्य में प्रेम नहीं करना, वरना मसीह ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हमें प्रेम करना है। वास्तव में किसी की जरूरत है, ये हमें निश्चय जानना चाहिए। सच देखे तो मसीह प्रेम में सेवा टहल की जो शुरुआत है वो घर से ही होती है, और यह गुण मसीह जीवन का चिन्ह है और निस्वार्थ प्रेम उसकी चाबी है। यह स्वभाव कार्यों से झलकना चाहिए, केवल भावनाओं से नहीं। सही काम करना ही सच्चा प्रेम है। कुछ स्वार्थ बुद्धि से हम उस काम को करेंगे जिससे कि हमें कुछ मोबदला मिले, यह वो सच्चा प्रेम नहीं है। वरन हमें कुछ मिले या ना मिले, हम उस काम को करते रहेंगे, यह वो सच्चा और निस्वार्थ प्रेम है। प्रिय श्रोताओं, यह जरूरी नहीं कि जो शारीरिक रीति से अपाहिज है और ऐसे ही लोगों की हम मदद करना चाहिए, मगर जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे काम पर हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारे यात्रा में हमें मिले हुए लोग हैं, हमारे दूर के कोई पहचान के लोग हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, ज़रूरतमंद है, भूखे हैं, प्यासे हैं, बंदी गृह में है और कई समस्याओं में पड़े हुए हैं, ऐसे सबों के साथ हम निस्वार्थ प्रेम करना है। हम देखते हैं निस्वार्थ प्रेम के कुछ उदाहरण, जैसे कि मां और बच्चा, इनके बीच में जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। देश के लिए लड़ने वाले जवान, वो अपना पूरा परिवार छोड़कर, अपना सारा आराम, अपना सारा संपत्ति, सब कुछ छोड़कर वो देश के लिए, देश की सीमा रेखा पर रात और दिन जागता पहरा देते हैं। वो देश की सुरक्षा करते हैं। निस्वार्थ प्रेम, अपनी जान देने के लिए भी वो तैयार होते हैं। उसी प्रकार कुछ दिनों पहले हमारे भारत देश में भी बहुत सारे बाहर देश से मिशनरीज आए। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रेम को उन्होंने अपने जीवन से बताया। कुछ तो अपने जवानी में आकर बुढ़ापे तक यहाँ पर रहे और बुढ़ापे में अपने देश में चले गए। वो आए थे हमारे बीच में, सच्चाई का प्रेम उन्होंने दिया। उनके कार्यों से उन्होंने वो सच्चा प्रेम किया। उनका सारा आराम, परिवार, उनका सब कुछ छोड़कर वो हमारे बीच में आए। निस्वार्थ प्रेम। बाइबल में इसी प्रकार से प्रेरितों के समय में भी, उस समय में लोगों की ज़रूरतों को जानकर वहाँ के लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों को बेचकर सारा जो माल, सारा जो रकम प्रेरितों के पास ला कर दिया, और प्रेरितों ने उसको जिसकी जैसे ज़रूरत है उसके अनुसार वो सारा उनके बीच में बांट दिया। यह है निस्वार्थ प्रेम। आइए प्रिय श्रोताओं, पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके विषय में क्या लिखा है उसे हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय और उसके 31 से लेकर 40 वचन तक हम पढ़ेंगे, और मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे,
तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरों से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हम कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाई से किसी एक के साथ भी किया है, वह मेरे ही साथ किया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, पुरस्कार देने वाला ये वो परमेश्वर है, वो वफादार है, वो सच्चा है, वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला है, उसका प्रेम सच्चा है और उसी से हमें ये सारे किए हुए का हमें पुरस्कार मिलेगा। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस मनन में आपके पवित्र वचनों से आपने हमें जो सिखाया है आपके स्वभाव के विषय में। हम प्रार्थना करते हैं आपका स्वभाव हमारे हर एक के अंदर आए। आप निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं, आप रहम दिल हैं, आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय दया के सागर हैं। हे पवित्र पिता, आप हमारी सहायता करें, जो हमने सीखा है, जो हमने समझ लिया है, उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। हर सुनने वाले श्रोताओं की कोई जरूरत है तो आप उसे पूरा करना। प्रभु, आप हर एक की सहायता करने वाले हैं। आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को हम मांगते हैं और पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब सुनने वाले श्रोता भाई बहनों के साथ, सारे परिवारों के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन।